उठ जाओ बेटा, पेपर रिवाइज करना है, उठो। टाइम हो गया 7:30 और हम आज बहुत लेट हो गए हैं। मैं तो बहुत ही लेट हो गई हूँ। बाहर ठंड है आज, ठंडा ठंडा मौसम है, हवा चल रही है, धूप बिल्कुल नहीं निकली और मौसम है ठंडा, बादल बने हुए हैं, फूल इतने सुंदर खिले हुए हैं ना मेरे। ये देखो, इनको देखो सब अच्छे से। और ये वाला ओफो, इसको क्या हो गया, बस एक पत्ता ये हो गया। बहुत ही प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। ये देखो कैसे भरा हुआ है। इसकी नई नई पत्तियां निकल रही हैं। पता गया, मनी प्लांट। उठो उठो, मैं वापस नहीं आना, फटाफट ब्रश करके बेटा अपना रिवीजन करना है आपको। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं आज लेट हो गई हूँ, लेट तो नहीं बोलूँगी, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई हूँ। और यहाँ मैंने उठते ही हैंड वॉश करके ना पहले तेल चढ़ाया था, क्योंकि हरित्वी के लंच में आज आ रहा है पनीर के पकोड़े। उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आजकल फ्रेंड्स के साथ ना डील होती है उनकी, क्या लेके आएंगे, तो उसकी डील आज ये है, पनीर के पकोड़े। मैं वो बना रही हूँ आज। आजकल जो मेरा एम्प्टी स्टमक ड्रिंक होता है वो मैंने चिया सीड्स को रखा है इतने सारे पानी में ना। ये कम से कम 250 ml से थोड़ा सा ऊपर ही पानी होगा, 300 ml होगा। तो इसमें मैं रात को 1 चम्मच छोटे वाला चिया सीड्स भिगो के रख देती हूँ और सुबह खाली पेट लेती हूँ। जो भी ब्लोटिंग होती है मुझे, या एसिडिटी होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ मेडिसिन जो मुझे होता है, या स्ट्रेस की वजह से जो वॉमिट का मन हमेशा रहता है ना, स्ट्रेस वालों को हमेशा ऐसा ना नोज़िया फील होता है, जैसे हमें प्रेगनेंसी में होता है ना नोज़िया फील, उस तरह से होता है। तो चिया सीड्स उस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, लेकिन क्योंकि इससे वेट लूज़ भी बहुत जल्दी होता है, तो मैंने इसको ना सिर्फ 6-7 दिन कंटिन्यू किया, फिर छोड़ दिया। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो आप इसे डेली लीजिए। बॉडी में बहुत सारी ऐसी कमियां जो हमारी सिंपल डाइट से पूरी नहीं होती, स्पेशली वेजिटेरियन लोगों की, जैसे विटामिन के, विटामिन B12, आयरन की डेफिशिएंसी हमें हो जाती है, D3 की डेफिशिएंसी हो जाती है, मैग्नीशियम, जिंक, वो सारे हमें चिया सीड से मिल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारी गट हेल्थ को ठीक करने में ये बहुत ही हेल्पफुल है। लेकिन अगर आप मेरे जैसे दुबले पतले हो, आप वेट लॉस नहीं करना है आपको, तो आपको इसको संभल के लेना होगा। जैसे मिड मील में ले लो, खाने वाने के साथ ले लो, है ना, उस टाइम पे ले लो, खाली पेट मत लो। मैंने लिया था क्योंकि मुझे सुबह सुबह नौजिया होता है, इसलिए मुझे डॉक्टर ने सुजेस्ट किया था कि आप सुबह सुबह 5-6 दिन लीजिए, बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट रहता है। लेकिन मुझे ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा वेट लॉस मेरा हो रहा है, तो मैंने इसको जो है वो कंटिन्यू नहीं किया। क्योंकि आजकल मैं बहुत लेट उठती हूँ सुबह, बहुत लेट मतलब 7, 7:30 मुझे हो जाते हैं दवाइयों की वजह से। तो फिर मेरा ना सुबह सुबह का रूटीन जो होच पोच रहता है। लेकिन आप मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन देखना चाहते तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत शूट करती हूँ। तो यहाँ मैंने बेसन को अच्छे से घोल लिया था। मैंने इसको पहले घोल के ना 10 मिनट में रख लेती हूँ, फिर पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट बनते हैं। और मैं थोड़ा सा बेसन कोई भी पकौड़ा बनाऊँ ना, बहुत पतला भी नहीं होता और मैं गाढ़ा भी नहीं रखती, ठीक ठीक रखती हूँ, इससे ना फूले फूले बनते हैं। और ये घर का पनीर है, मैंने पिछले रात ही निकाल लिया था, क्योंकि हरित्वी को पनीर के पकौड़े लेके जाने थे। इसका प्री रेडी होता है बच्चों के साथ। तो नमक मसाला, बेसिक से मसाले जो है वो मैंने बेसन में डाल लिए। और मैं यहाँ पे वो ग्रीन वाला ऑर्गेनो होता है ना, जो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस पिज़्ज़ा के साथ मिलते हैं, ऑर्गेनिज, वो मैंने डाल लिए थे। वो हर्ब्स जो होती हैं इटालियन, वो थोड़ा टेस्ट अलग सा आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने पनीर के पकौड़े तो बनाए, साथ में हरित्वी को ब्रेड पकौड़ा खुद को पर्सनली बहुत पसंद है, तो मैंने वो भी बना लिए। मिक्स मैच करके थोड़ा सा भेज दूँगी। आलू की जो थी वो तो मसाला नहीं था, तो मैंने सोचा चलो इसमें भी मैं पनीर की फिलिंग कर देती हूँ। तो मैंने छोटा छोटा पनीर जो है वो ब्रेड के साइज़ का जो है वो कट कर लिया, और उसके बाद उसको मैंने चटनी ग्रीन बनाई थी, उसमें मैंने डिप करके इस तरह
ध्यान से इस तरह रख के इसको दबा दिया, फिर ये पनीर का जो ब्रेड होता है वो खुलता नहीं है, ईज़िली बन जाता है, कोई भी ताम झाम की ज़रूरत नहीं होती है। 10 मिनट में हरित्री का लंच जो है वो रेडी हो जाएगा फटाफट से। और ये सारा जो डीप फ्राई का काम है मैं हमेशा कच्ची घनी का सरसों का तेल उसी में करती हूँ, क्योंकि वो हेल्थ पर्पज़ से हरित्री को सूट कर चुका है, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम ऐसी कभी नहीं लगी कि उसे वो थोड़ा नुकसानदेह कर रहा। और ना ही हमें कभी होता है कि हम ऑयली चीज़ खाते हैं तो थोड़ा सा होता है ना। सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सुबह से बात ही नहीं हुई। सुबह आजकल ना मैं लेट उठती हूँ, क्योंकि एक तो हरित्री की स्कूल बस मिस हो जाए ऐसा कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बहल साहब आ चुके हैं तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। और दूसरा फिर उनके आने पे जो भी मेरी रेगुलर मेडिसिन थी, जो भी डॉक्टर ने एक प्रिस्क्राइब की थी कि ये आपको लेनी ही लेनी है, तो मैं पूरा उसी तरह से ले रही हूँ, ताकि अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो हैं तो नींद ज़्यादा आए कम आए कुछ हो रहा है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो मैं खूब मस्त होके सुबह सोती हूँ आराम से 7:30 7:30 के करीब उठती हूँ। और बस हरित्री का फटाफट से लंच ब्रेकफास्ट उसको रेडी करके भेजना होता है। अब अपना ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है और अब मैं बहल साहब का ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। एग उनको लेने हैं सुबह सुबह, बिकॉज ही इज़ वेरी डाइट कॉन्शियस, और मैं उनकी डाइट को लेके ज़्यादा कॉन्शियस होती हूँ। हेल्थ कॉन्शियस, डाइट कॉन्शियस, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आई एम सफरिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स है ना। चाहे मुझे अपनी प्रेगनेंसी की वजह से इश्यूज़ हुए थे, या मुझे मेरी अबॉर्शन की वजह से इश्यूज़ हुए थे, तो कुछ भी जो भी इश्यूज़ हुए थे उनकी वजह से मेरी हेल्थ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। और फिर लेडीज़ होती है ना, अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं, उस वजह से बहुत कुछ हुआ। तो मैं अपना बेस्ट से बेस्ट कोशिश करती हूँ कि बहल साहब के साथ ऐसा कुछ भी ना हो। उनकी हेल्थ को मैं एक प्रायोरिटी लेके चलती हूँ। तो उनका अब ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। सुबह के काम सारे ख़त्म हैं। आज है ज्योति का पेपर, तो ज्योति का पेपर दिलवाने जाना है। उसका पेपर कौन सा है? आज हिस्ट्री का, तो उसके लिए ब्लॉग लेट आएगा है ना। तो जो आज ब्लॉग में डालूंगी उसमें आपसे विशेष मांगूंगी, तो प्लीज़ उसे विश ज़रूर कीजिएगा। एक जिम्मेदारी ली हुई है, वो अच्छे से निभ जाएगी, वो मैं खुश हूँ। और दूसरा उसका +2 हो जाएगा। +2 हो जाएगी तो वो आगे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सकती है, बिकॉज शी इज़ वेरी ब्रिलियंट, वेरी ब्रिलियंट। तो मुझे ये है कि जब तक वो मेरे पास है, जब तक उसकी शादी नहीं होती है, तब तक उसे एक अच्छी एजुकेशन में प्रोवाइड करूँ। क्योंकि मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि विद्यादान से ऊपर कोई दान नहीं होता है। कहते हैं कन्यादान महादान, लेकिन अगर आप एक लड़की को विद्यादान दे रहे हो, कुछ उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हो, तो उससे बड़ा कुछ नहीं होता। और ये मैं आपको सूट दिखा देती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे सूट बहुत मिस कर रहे थे। तो देखिए ठंड बड़ी थी इसलिए सूट नहीं और डाल रही हूँ, अब शुरू किए हैं। और ये मेरी देवर की शादी का सूट है मेरा, ये मैंने मेहंदी पे बनवाया था। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है, मैंने अपने लिए और अपनी ननद के लिए ट्विनिंग की थी, तो बहुत प्यारे प्यारे सूट सिलवाए थे उस टाइम पे हमने। तो जल्दी से हो गई आपकी बात? मैं यहाँ फटाफट से मिस्टर बहल का जो है वो नाश्ता रेडी कर रही थी। आज उनकी टर्न थी बॉयल्ड एग की। और ज्योति का पेपर होता है दोपहर 2 बजे, और जिनको नहीं पता है, ज्योति मेरी शॉप पे मेरी हेल्पर है, तो उसका पेपर 2 बजे होता है, लेकिन हमें घर से 10:30-11 के करीब निकलना होता है। और यहाँ पर मैंने सोचा अपने लिए फ़ोटो क्लिक करती हूँ, लेकिन बहल साहब का काम यही होता है, जब मैं कोई भी फ़ोटो क्लिक करती हूँ ना, उनको वो फ़ोटो जो है वो ख़राब ही करनी होती है। आई डोंट नो वाई, वो यही काम करते हैं हमेशा से। हाय गाइज, वी आर बैक। हम ज्योति का एग्जाम दिला के जो है वो वापस आ गए हैं, और बैंड बज गई है, थक गए हैं। देखिए मेरी शक्ल बता रही है ना। तो अब मैं आके बस चाय वाय पी, और बर्तन सुबह के थोड़े से ऐसे छोड़ गई थी, वो धोएंगे। और ऋत्विक की यूनिफॉर्म वगैरह धो रही हूँ मैं, कपड़े वगैरह जो भी चीज़ें थी। और अब मैं बना रही हूँ खाना। वैसे तो भी खाने में टाइम है, अभी तकरीबन 6 सवा 6 का टाइम है, लेकिन सवा 6 नहीं, ज़्यादा होगा, 6:15 6:30 ऐसे 6:45 इतना टाइम है। लेकिन मैं बना रही हूँ खाना। टाइम हो ही गया है ना। हाय गाइस, वी आर बैक। ज्योति का पेपर हो गया है, हम आ गए हैं घर पे, और हमने चाय वाय पी ली है। और बस अब मैं बनाऊंगी, खाने की तरफ हो जाऊंगी, उसके बाद किचन विचन समेटूंगी। और मेरी हालत खराब हो गई है, थक जाती हूँ सफर में ना, तो पर कोई बात नहीं, पेपर हो गया, पेपर अच्छे हो गए हैं। अब उसके मार्च में पेपर है, टेंशन नहीं है। एक पेपर उसका कैंसिल हो गया था, वो पता नहीं अब कैसा होगा, वो देखना है। तो मैं बना रही हूँ खाना फटाफट से, और सिंपल सा बनेगा। आटा गूंथूंगी, रख लूँगी। चपाती तो ताजी बनाऊंगी, वैसे सब ताजी चपाती खाते हैं। और मटर आलू की सब्जी, बस सिंपल सी।
सो आने के बाद जस्ट थोड़ा सा फ्रेशन अप होके चाय पी के मैंने खाना बनाने की तरफ रुख कर लिया। और यहाँ कच्ची घनी का सरसों का तेल है, हींग, ज़ीरा, लहसुन, अदरक, प्याज डाल के उसे थोड़ा सा भून लेना है। मैं बना रही हूँ आलू मटर की रसे वाली सब्ज़ी। बहुत ज़्यादा पानी उसमें नहीं डालेगा। जब प्याज वगैरह हो जाता है थोड़ी सी हमें देगी मिर्च डालनी है, लेकिन इस मिर्च को हमें भूनना नहीं है। साथ ही हमें टमाटर की प्यूरी डाल के अच्छे से उसे मिक्स कर लेना है। इससे क्या होता है कि कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, अगर आप चावल के साथ खाओ, चपाती के साथ खाओ, बड़ी ही यम्मी लगती है। और ऋत्वी को बहुत ज़्यादा पसंद है। नमक डाल के, हल्दी वगैरह डाल के मैंने उसको ढक्कन को रख के 5 मिनट पकाया। उसके बाद मैंने इसमें आलू और मटर डाल दिए, अच्छे से मिक्सअप करके। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी डाला। रसे रसे वाली सब्ज़ी चाहिए क्योंकि हमें इसे चपाती के साथ खाना है। और ये बहुत ही टेस्टी यूनिक सी रेसिपी हो जाती है। दाल वगैरह कई बार हम बोर हो जाते हैं ना, लेकिन तरी वगैरह हो तो फिर अच्छे से टेस्टी सा हो जाता है। तो कुकर का ढक्कन लगा दिया है और हम वेट करेंगे 2 सीटी आने का। उसके बाद हम कर देंगे गैस बंद। मुझे फ़ोकस मैंने खाने पे इसलिए कर लिया क्योंकि मुझे ऋत्वी को पढ़ाना भी होता है, उसके पेपर आने वाले हैं, सिलेबस कवर करना है। बस ज्योति के पेपरों से फ्री हुई हूँ, अब ऋत्वी के पेपर आ जाएंगे और इसी तरह अब 10-15 दिन में मुझे बिज़ी रहना है। तो हो सकता है बीच में व्लॉग 1-2 दिन छोड़ के आएँ, क्योंकि फिर घर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं जब हस्बैंड घर पर आते हैं। और विदाउट मेड घर को बहुत अच्छे से संभालना थोड़ा टफ़ हो जाता है। उनके लिए थोड़ा ईजी रहता है जो काम को छोड़ देते हैं, लेकिन मेरी तबीयत भी वैसी है तो फिर मुझे घर साफ़ सुथरा ही पसंद है। थोड़ा सा घर गंदा हो वो भी मुझे नहीं चलता। तो फिर थोड़ी सी चीज़ें जो होती हैं ना वो प्रायोरिटी वाइज करनी होती हैं। तो फटाफट से उसके बाद सब्ज़ी वगैरह रख दी। और साथ ही मैंने जितने भी बर्तन हुए हैं, या सुबह हम ऐसे ही छोड़ के चले गए थे, ऋत्वी का लंच बॉक्स, फ्रूट बॉक्स, सब कुछ मिला के बहुत ज़्यादा हो जाता है। सिंक पूरा मतलब भर जाता है। तो मैंने सोचा इनको धो के ही बैठती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है अगर मैं बैठ जाऊँ ना काम छोड़ के तो मेरे में एनर्जी नहीं होती, दोबारा उठने को बहुत मोटिवेट करना पड़ता है खुद को। लेकिन अगर मैं करती हूँ ना, काम कर रही हूँ, तो फटाफट जितना मर्जी हो जाए फटाफट से कर लूँगी। और आजकल दिन कुछ ऐसे हैं कि स्वेटर वगैरह डालो तो ठंड लगती है, स्वेटर उतार दो तो गर्मी लगती है। तो ऑन ऑफ चलता रहता है, कभी मैं स्वेटर डाल लेती हूँ, कभी उतार देती हूँ। वो अच्छा नहीं तो लंबा है आंसर छोटा। 14 1 जा 14 0 जा 0 14 1 जा 14 14 2 जा 28 14 3 जा 42 14 4 जा 56 14 5 जा। 70 लर्न कराती मैं मर गई और सुनते टाइम ही सेड मैंने याद कराया आपको। चलो मुझे ऋथि की यूनिफॉर्म निकालनी है भाई, सुबह डालनी भी है और मौसम भी ठीक नहीं है। हाँ मैं इसको ना आजकल बाहर बच्चों के साथ ना, हाँ हाँ ओके ओके, इसको ना बाहर बच्चों के साथ ना फुटबॉल खेलने की आदत पड़ गई है, उसके चक्कर में ये पढ़ाई में ना आनाकानी कर रहा है आज। ये 9 o'clock, हाँ 9:17 का टाइम है। खाना वाना हो गया था। उसके बाद ऋत्वी की एक क्विक सी रिवीजन हो रही है अच्छे से, क्योंकि मैं उसे हिंदी और पंजाबी ऑन ऑफ पढ़ाती ही रहती हूँ। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लैंग्वेज में बच्चे मात्राएं कभी इधर कभी उधर डाल देते हैं। और ऋत्वी का जो है ना लैंग्वेज में थोड़ा सा हाथ मुझे लगता है टाइट है, जल्दी जल्दी में वो छोटी ई की मात्रा पे बड़ी डाल जाती है। तो मुझे ये होता है कि उसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ताकि उसे एग्ज़ाम में ऐसा ना हो कि शाम को ना तकरीबन 6-7 बजे के करीब हम मेरी ना थ्रेडिंग बहुत बड़ी हो गई है। बस आज ज्योति का पेपर हो गया है, 2 दिन मेरे पास फ्री हैं। उसके बाद ऋत्वी के पेपर स्टार्ट है, फिर ज्योति के पेपर मार्च एंड में है, जो उसके 2 रह जाएंगे। तो मुझे कल और परसों में मैं थ्रेडिंग कराऊंगी, क्योंकि बहुत बड़ी हो गई। मैं सोच रही थी कोई ना फेस पैक लगा लूँ, क्योंकि मैं अल्टरनेट डेज पे लगाती रहती हूँ, फिर सब कुछ ठीक रहता है। ऋत्वी कर लो बाबू। और उसके बाद मेरा भी आज मन कर दिया, वैसे तो मैं मीठा खाती नहीं हूँ, लेकिन मेरा आज मन कर दिया कि बेसन का हलवा बनाया जाए। ऋत्वी को भी थोड़ा मुझे लग रहा था ज़ुकाम है, और बैल साहब का भी ये फेवरेट है। तो मैं यहाँ पे बनाने वाली गई दूध वाला बेसन का जो पतला पतला हलवा होता है ना। मैं ये बहुत खाती थी जब मेरे एग्ज़ाम के दिन होते थे, तो मम्मा ये बहुत बनाते थे। मम्मा का टेस्ट थोड़ा सा अलग होता था, वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के बनाते थे, तो मुझे तो नहीं आता है। तो जैसा भी आता है मैंने वैसा बनाना शुरू कर दिया। देसी घी में बेसन डाला, बस उसे भूनना शुरू कर दिया। जब अच्छी सी सौंधी खुशबू आने लग गई, बेसन का कलर चेंज हो गया, तो मैंने इसमें दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी, क्योंकि मुझे ये दूध हलवा जो है वो पतला पतला लेना है, गाढ़ा नहीं लेना है। तो बस मुझे पतला पतला बहुत पसंद है, और ऋत्वी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया।
अच्छा हो गया है ना। बस थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा हो रहा है तो हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बस उसी तरह लगे हुए हैं। मुझे लग रहा है आप भी लगे हुए होंगे क्योंकि सबके बच्चों के पेपर चल रहे हैं। तो सबके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और इसी के साथ हमारा बेसन का हलवा जो है हम लोग इंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। सत श्री अकाल। चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब तो शेयर ज़रूर करियो। बीच बीच में थोड़ा सा गैप डाल के व्लॉग डालने की कोशिश करूँगी क्योंकि सब चीज़ों को मैनेज करके चलना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। ऐसा नहीं है दुकान है तो मुझे घर की तरफ नहीं जाना है, घर भी खुद ही देखना है, दुकान भी खुद देखनी है। चाहे पंगा मैंने खुद लिया है लेकिन उसको मतलब कहते हैं ना कि अपनी ड्यूटी जो भी हमने ली है उसे पूरी तरह निभाना है। किसी को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते लेकिन अपनी सोल को मुझे सेटिस्फाई करना होता है कि जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना कर रही हूँ, क्योंकि किसी को हम खुश कभी नहीं कर सकते, है ना। आज लोग आपके दोस्त हैं, कल आपके दुश्मन बन जाएंगे। आज आपके दुश्मन है, कब आपके दोस्त बन जाएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। और इतनी छोटी सी ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ ऐसा देख लिया है कि बस अब अपने आप से ही मतलब रहा है। थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल। बाय बाय।